हाय फ्रेंड, ओमजी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम ओमेगा ITI में जो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का मैथ चैप्टर है उसमें त्रिकोणमिति चैप्टर स्टार्ट किए हैं। उसका बेसिक जो फार्मूला है साइन थीटा कॉस थीटा सबका, उसी के बारे में आज समझाना है। यहाँ समझते हैं त्रिकोणमिति में, जैसे में त्रिकोण मतलब तीन और मिति मतलब माप। तीन कोनों के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। मतलब इस त्रिकोणमिति में कोनों की माप ज्ञात किया जाता है। या जैसे में एक त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। त्रिभुज में समकोण त्रिभुज का ही अधिकतर प्रयोग होता है। ये समकोण त्रिभुज एक कोण 90 डिग्री का होता है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का मान 180 डिग्री के बराबर होता है। अगर ये कोण 90 डिग्री तो ये कोण 60 भी हो सकता है और ये 30 हो सकता है। और ये 90 है तो ये 60 भी होगा और ये 30 होगा। हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो होता है वो होता है कर्ण, यानी कि हाइपोटेनस। ये होता है कर्ण जिसे हम एच से डिनोट करते हैं। और थीटा जो जिस कोण को हम थीटा लेते हैं, अगर इस कोण को थीटा लेते हैं, सामने वाला जो भुजा हो गया ये भुजा ये हो जाएगा लंब। और जो बेस का नीचे वाला भुजा होता है जिसे हम आधार कहते हैं, बेस इसे आधार, इसे हम बी से डिनोट करते हैं और लंब को टी से डिनोट करते हैं। दोस्तों ये जो समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, बाकी वाला दो कोण एक 60 और एक 30 डिग्री का होता है। इसी त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज से हम त्रिकोणमिति का माप ज्ञात करते हैं। इसमें जहां इसमें फॉर्मूला आता है कर्ण बराबर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कहने का मतलब है कि कर्ण स्क्वायर बराबर होगा लंब स्क्वायर, जो आधार के स्क्वायर, लंब के स्क्वायर और आधार स्क्वायर को जोड़ते हैं तो हम कर्ण का मान निकालते हैं। जैसे में इसका होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका सूत्र होता है। इसी के द्वारा हम इसमें तीनों भुजा के लंबाई चौड़ाई लंबाई ज्ञात कर लेते हैं, लंब आधार और कर्ण का। इसके अतिरिक्त इसका जो फॉर्मूला होता है, जैसे में साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है और साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा होता है। ये मेन रूप से त्रिभुज का जो दो कोनों का बीच का अनुपात है, इसमें साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा के रूप में जानते हैं। और इसी के जो अलग होता है, जैसे में साइन के उल्टा होता है कॉसेक थीटा और कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। मतलब साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा होता है कॉट। इसी के द्वारा हम इसका मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ, जैसे में इस त्रिभुज के द्वारा, इस समकोण त्रिभुज के द्वारा हमें साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। जैसे अगर हम साइन थीटा लिखते हैं, साइन थीटा के बराबर हो जाएगा, साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है इसका मान। साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण बराबर होता है ए बी बटे ए सी, यानी कि P बटा H हो जाएगा। साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण, इसका मान ए बी बटे ए सी हो जाएगा, यानी कि लंब P बटा H हो जाएगा। उसी प्रकार कॉस थीटा का मान हो जाएगा आधार बटे कर्ण, यानी कि बी सी बटे ए सी, यानी कि B बटे H हो जाएगा। उसी प्रकार टेन थीटा का मान हो जाएगा लंब बटे आधार ए बी बटे बी सी, यानी कि P बटा A। यानी देखें साइन थीटा में लंब बटे कर्ण हो जाएगा, ए बी बटे ए सी हो जाएगा, ए बी बटे ए सी यानी P बटा H हो जाएगा। उसी पर कॉस थीटा में आधार बटे कर्ण हो जाएगा तो बी सी बाई ए सी हो जाएगा। उसमें टेन थीटा में लंब बटे आधार यानी ए बी बटे बी सी, यानी ए बी हो जाएगा बटे बी सी हो जाएगा, यानी लंब बटे आधार टेन थीटा मान होता है। इसलिए इससे पहले हम बताए हैं कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का सेक होता है, टेन का कॉट होगा। उसी प्रकार यहाँ से निकाल देंगे। अगर इसका निकालते हैं कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब कर्ण बटे लंब, यानी कि यहाँ हो जाएगा H बाई P। उसी प्रकार सेक थीटा बराबर हो जाएगा, यानी कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक,
तो sec थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार, यानी कि h/b। उसके बाद tan को उल्टा हो जाएगा cot थीटा, जहां आधार बटा लंब हो जाएगा, मतलब b/p हो जाएगा। तो देखे हैं कि साइन को उल्टा कॉसेक हो जाता है, कॉस को उल्टा सेक हो जाता है और tan को उल्टा कॉट हो जाता है। तो इस माध्यम से हम त्रिकोणमिति का जो कोणीय अनुपात होता है, यानी दो भुजाओं के मध्य जो कोण होता है, दो भुजाओं के मध्य के अनुपात को कोण कहते हैं। उसीलिए कोण ज्ञात करने के लिए जो भुजा का मध्य कोण होता है उसका हम कोण ज्ञात करते हैं। तो ये रहा त्रिकोणमिति का जो बेसिक फार्मूला होता है, साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा का मान ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है बेसिक, ये है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।